नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नवंबर सीरीज की शानदार शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से जल्दी ट्रेड करने के बयान ने भरा जोश। निफ्टी 125 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 26,000 के ऊपर। रिलायंस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और टाटा स्टील ने भरा जोश। बैंक निफ्टी फ्लैट, मिड कैप में हल्की बाइंग। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। म्यूचुअल फंड्स की फीस घटाने पर सेबी के प्रस्ताव से एचडीएफसी एएमसी, नोवामा, कैम्स और एंजल वन फिसले। वहीं स्पॉटलाइट शेयर यूपीएल में मजबूती। उधर चार्ट जीपीटी स्टॉक ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील में जोरदार खरीदारी। मेटल शेयरों में लगातार 5वें दिन खरीदारी। 2% की तेजी के साथ नए शिखर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स। मेटल में करीब 5% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल सेल। साथ ही ऑयल एंड गैस, फार्मा में भी रफ्तार। अच्छे रहे वरुण बेवरेजेस के नतीजे। दूसरी तिमाही में मुनाफा 20% बढ़ा। अल्कोहलिक बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्लसबर्ग ब्रीवरीज के साथ मिलाया हाथ। शेयर 8% ऊपर। एक्सपेंस रेशियो घटाने के प्रस्ताव से कैपिटल मार्केट शेयर टूटे। इंडेक्स करीब 2.5% टूटा। सभी एएमसीज ब्रोकिंग स्टॉक से मुनाफा वसूली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में 0.25% तक की कमी का दिया प्रस्ताव। साथ ही एग्जिट लोड कम करने की सिफारिश भी की। दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजों से अदानी ग्रीन्स में तेजी। शेयर 10% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। वहीं दमदार नतीजों से ब्लू डार्ट करीब 13% दौड़ा। साथ ही जिंदल स्टील में भी रौनक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स पर बातचीत करने के लिए इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट ब्रजेश भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रजेश मनी कंट्रोल सुपर प्रो के अल्फा जनरेटर पैटर्न पैनल में भी शामिल हैं। ब्रजेश भाटिया टेक्निकल एनालिसिस के महारथी हैं और लंबे समय से शानदार चार्ट का एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो ब्रजेश के व्यू लेंगे, इंडेक्स पर भी उनकी पिक्स भी जानेंगे और एक खास इंटरेस्टिंग सेगमेंट पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। आपके सामने क्या रुझान देखने को मिल रहा है? मार्केट सब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं। शुरुआत हालांकि उतनी एनकरेजिंग नहीं हुई थी, थोड़ी ठंडी शुरुआत ही हुई थी। लेकिन अब 140 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। 26,000 के ऊपर डिसाइसिवली टिकने की कोशिश करते हुए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को या मिड कैप्स को, स्मॉल कैप्स को, तो सिमिलर प्राइस मूवमेंट वहां भी देखने को मिलेगा। हालांकि कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक दायरे में ही मूव सुबह से लेकर अब तक देखने को मिला है। सिर्फ 90 अंक ऊपर ही है। लेकिन निफ्टी की तरह बाइंग हमने देखी है मिड कैप्स में। 1/4% से ज्यादा की स्ट्रेंथ के साथ मिड कैप इंडेक्स अब दिन के ऊपरी स्तरों पर है। 228 अंकों की मजबूती है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डिसाइपर कर रहा है ट्रेड। अब एक बार मार्केट की ब्रेथ लेकर आते हैं, सेक्टोरल हीट मैप लेकर आते हैं आपके सामने। 1830 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1022 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे आज के सेशन की, तो कुछ पॉकेट्स तो हैं जो कि शाइन कर रही हैं। मेटल्स लगातार मजबूती दिखा रहे हैं। क्या स्टेलर परफॉर्मेंस मेटल्स की हमने देखी है। इनफैक्ट इस तरीके का मूड माहौल मार्केट में देखा भी है। पहले ऑटोज ने लगातार चलना शुरू किया और अब वही यूफोरिया मेटल्स में दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्लोबली बहुत कुछ हो रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उन्हीं बयानों को सेंसिटिवली ये स्पेस लेता भी है। 2% ऊपर इस समय निफ्टी मेटल इंडेक्स कारोबार कर रहा है। अगर आप एफएमसीजी और आईटी देखेंगे तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 1% गेन्स है। ऑयल एंड गैस में रौनक है, 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। फार्मा में 1% की मजबूती इस समय दिखाई दे रही है। 3 पॉकेट्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं तेजी में, उसमें पीएसयू बैंक, डिफेंस और ऑटोस ही हैं। इंटरेस्टिंग ये है आज के सेशन में अगर आप निफ्टी बैंक को हटा दें तो बाकी सभी सेक्टर्स अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं आज के सेशन में। चलिए फटाफट सब देखते हैं मिड कैप्स के वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। तो एक बार गेनर लूजर्स और लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स के। तो मेटल्स के साथ शुरुआत करते हैं। सेल 7% ऊपर, एनएमडीसी 2.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 3.25% ऊपर है। 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान जिंक। यहाँ मजबूती देखने को मिली है। एनर्जी स्टॉक्स अदानी टोटल गैस 5% ऊपर, आईओसी 5.5% ऊपर, 3.25% ऊपर जीएसपीएल है। हमारे भी 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एनबीएफसी में जहां बाइंग है उसमें एमएनएम फाइनेंशियल 5% ऊपर, बाकी सरकारी एनबीएफसी हैं जिसमें आरईसी 3.5-4% ऊपर, पीएफसी 2.5% ऊपर, 2% ऊपर आईरेडा कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में।
इसके अलावा देखते हैं पावर स्टॉक्स में अदानी ग्रीन 11% ऊपर है, सुजलॉन 3.5% ऊपर, 3.5% ऊपर टाटा पावर और टोरेंट पावर में भी 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। कुछ और स्टॉक्स जो मजबूत है मिड कैप्स में, उसमें आरती इंडस्ट्रीज 2% ऊपर, 3.25% ऊपर है जनता फार्मा, बेल 2.5% ऊपर है, 1.5% की तेजी IRCTC में आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लूजिंग साइड पर जो स्टॉक्स हैं मिड कैप्स में, उसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 7.5% लुढ़का हुआ है, निप्पॉन लाइफ 5% नीचे, 3% से ज्यादा का प्रेशर देखने को मिल रहा है पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार में। इमामी भी 1% 1.25% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा, एक बार निफ्टी मेटल इंडेक्स एक बार आपको आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रुझान, सबसे ज्यादा एक्शन, तेजी वही देखने को मिल रही है। डिसाइसिवली मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए 2% ऊपर इस समय ट्रेड करा है निफ्टी का मेटल इंडेक्स। अच्छा, एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देखते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं है आज के सब मूव में। कौन से सेक्टर्स जो कि स्ट्रेंथ लैंड कर रहे हैं निफ्टी को, एक बार वो दिखाते हैं। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके सामने, तो देखिए रिलायंस, क्योंकि आज ऑयल एंड गैस पैक में भी काफी अच्छी बाइंग है, पूरा एनर्जी बास्केट चहक रहा है आज मेटल्स के साथ साथ। रिलायंस 27 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड करते हुए, एनटीपीसी का रिजल्ट आने हैं, यहाँ पर एक्शन आज, इनफैक्ट पूरे पावर स्पेस में एक्शन है। एनटीपीसी 13 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड करते हुए, पावर ग्रिड 9.5% का और टाटा स्टील 9% का। तो इनफैक्ट जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं के लीडर्स आकर सपोर्ट कर रहे हैं आज की इस मोमेंटम को, स्पेशली रिलायंस ऑयल एंड गैस पैक से, एनटीपीसी पावर ग्रिड पावर स्पेस से और मेटल से टाटा स्टील सपोर्ट करते हुए। तो ये रहे फिलहाल का हाल। चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। ब्रजेश हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी राय क्या है? निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर टिल मार्केट क्लोजिंग कैसे देख रहे हैं आप? हाय। तो मुझे लगता है निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम में है अभी भी, एंड जो एक 26,161 का एक माइनर रेजिस्टेंस है स्पॉट पर, तो प्रॉब्लली मुझे लग रहा है कि ईओडी तक अराउंड 26,150 160 तक हम अराउंड टेस्ट देख सकते हैं, ये जो स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है 26,350 400 तक की ये मोमेंटम में तेजी जा सकती है। ओके, तो ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें ब्रजेश, तो कुछ ट्रेड्स अच्छे लग रहे हैं कि जहां पर नई पोजीशंस भी इन स्तर पर इनिशिएट की जा सकती हो? जैसे आपने कहा एनर्जी मेटल्स एक बजिंग स्टॉक्स में है या मोमेंटम में है, तो जो एक मेटल स्पेस से लग रहा है जो है जिंदल स्टील JSL, करीबन 820 के आसपास एक ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है उसमें एक बड़ी एक तेजी आ सकती है अराउंड, अगर हम लॉन्ग टर्म देखें उसके चार्ट्स, तो अराउंड अगस्त के आसपास उसने हाई बनाया था और एक रेंज में कंसोलिडेशन था। तो जिस तरह से अब मेटल्स में एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, तो हमें लग रहा है कि ये एक जो रेंज ब्रेकआउट होगा इसमें, अभी आज ये 52 वीक हाई इसने मार दिया है, तो ये एक फ्रेश मोमेंटम बिल्ड हो सकता है JSL में लेके। तो हमें लग रहा है 890 900 तक की अपसाइड टारगेट हम देख सकते हैं, और इसमें अराउंड 820 के आसपास चल रहा है, तो 790 के स्टॉप लॉस से इसमें हम तेजी का रुख देख सकते हैं। और दूसरा है एनर्जी स्पेस से, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ग्रीन से। तो अदानी एनर्जी जो चल रहा है वो अराउंड 950 60 70 के आसपास जो मोमेंटम में आज स्ट्रॉन्ग है। तो हमने कल के क्षेत्र में जो एक बेरिश मोमेंटम था, तो अराउंड 916 917 के आसपास का कुछ लो बनाया, उसका स्टॉप लॉस रख के हमें लग रहा है कि 1100 1130 के आसपास ये एक मोमेंटम स्टॉक में देख सकते हैं। तो जैसे एनर्जी एक स्पेस मोमेंटम में है, तो ये दो पिक होंगे मुझे, एक मेटल्स और एक एनर्जी स्पेस पे। ओके, तो जिंदल स्टेनलेस ट्रेड ले सकते हैं तेजी का, 790 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, 890 तक की जाने की कोशिश कर सकता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 972 पर ट्रेड करते हुए यहाँ भी आप पोजीशंस बना सकते हैं खरीदारी की तरफ। अच्छा, कुछ और स्टॉक से बात करेंगे ब्रजेश से, और उससे पहले आज मनी कंट्रोल सुपर प्रो का सुपर प्रो चार्ट ऑफ द डे था अदानी ग्रीन्स, और इसमें आज जो टेक्निकल सेटअप था वो इस तरीके का ही था जो कि इस तेजी को सपोर्ट भी कर रहा था। इनफैक्ट इसी पर बात भी करते हैं ब्रजेश से। ब्रजेश, अगर हम बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो ये सही समय पे एक आइडेंटिफिकेशन रही, और क्या स्टेलर मूव रहा है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया इस मूव को, और कैसे ये सुपर प्रो चार्ट ऑफ द डे है? एब्सोल्युटली बैंग ऑन है। वो एक अदानी ग्रीन का अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चैनल में से एक फॉलिंग चैनल है। जो फॉलिंग चैनल बेसिकली हम बोलते हैं टेक्निकल्स में कि इसका बुलिश ब्रेकआउट ऑन एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक पैटर्न हम बोलते हैं अगर चैनल की बात करें, तो ये अदानी ग्रीन एक टेक्स्ट बुक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, और हमें लग रहा है कि ये एक फ्रेश मूव, नॉट ओनली अगर हम अदानी ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो अदानी स्पेस में हम देखेंगे तो एक फ्रेश मोमेंटम बिल्ड हो रहा है।
तो यस, एक अदानी ग्रीन में जिस तरह से फ्रेश मोमेंटम ब्रेकआउट के साथ बिल्ड हुआ है और एक अच्छी खासी तेजी के साथ विद वॉल्यूम से इस चार्ट में, तो हमें लग रहा है कि यस, ये एक फ्रेश मोमेंटम नए हाई की और जो प्रीवियस चैनल का जो हाई है वहां तक ये एक रैली हम इसको देख सकते हैं। ओके, तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आज का सुपर प्रो चार्ट ऑफ द डे, और देखिए क्या स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो अगर आपको ऐसे ही एक्शन और मोमेंटम वाले चार्ट पैटर्न जानना समझना है तो आप सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो को। प्रोसेस बहुत आसान है, बस आपको स्क्रीन में दिए QR कोड को स्कैन करना है, और इस फेस्टिव सीजन हम आपके लिए खास ऑफर भी लेकर आए हैं। 10 लाख के सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 1 ग्राम सोना जीतने का मौका। तो इंतजार के इस बात का, स्कैन करें, सब्सक्राइब करें और सुपर प्रो के साथ अपने पोर्टफोलियो को दे नई पावर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वरुण बेवरेजेस की। दरअसल वरुण बेवरेजेस के नतीजे बाजार को पसंद आए हैं। कंपनी ने नतीजों के साथ कार्लसबर्ग ब्रीवरीज के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। क्या है पूरी डिटेल्स, ये भी समझते हैं। स्टॉक डेज हाई पर ऑलरेडी ट्रेड कर भी रहा है। यतिन मोता है तमाम डिटेल्स के साथ। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून दीपाली। और देखिए, वरुण बेवरेजेस नंबर्स और स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट दोनों के चलते स्टॉक में मोमेंटम। नतीजे आपके सामने पहले पेश करता हूं, जहां अगर हम बात करें रिजल्ट्स की तो ओवरऑल नंबर्स हेल्दी रहे, अनुमान से थोड़े बेहतर रहे। रेवेन्यू में 2% का उछाल, मुनाफे में 20% का उछाल, और सबसे पॉजिटिव बात ये रही है कि जो अफ्रीकन मार्केट्स हैं यहाँ आपने एक 8%, 9% का इंटरनेशनल मार्केट वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। साउथ अफ्रीका में ज़्यादा बिक्री और पानी की ज़्यादा डिमांड के चलते यहाँ मोमेंटम बरकरार है। क्योंकि मॉनसून क्वार्टर था तो इंडिया में पर्टिकुलरली थोड़ी डिमांड फीकी थी, वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट आया, जो नेगेटिव रहने का अनुमान था। आपका ग्रॉस मार्जिन लगभग 1.25% बढ़ा है। और अगर हम बात करें अल्कोहलिक ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये काफ़ी बड़ा माना जा रहा है इवेंट। इनफैक्ट कंपनी अब अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर और अल्कोहल दोनों ही मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसको अमेंड कर रही है। और इन्होंने कार्लसबर्ग के साथ अफ्रीकी मार्केट्स में कार्लसबर्ग बियर बनाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करार कर दिया है। ऑब्वियसली अगर हम कोर बिजनेस की बात करें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का है, यहाँ तो मोमेंटम है ही, और अल्कोहलिक बेवरेजेस में फोरे करने से शायद कंपनी की ग्रोथ को और गति मिले। इसके चलते शायद बाजार ने आज 9% स्टॉक में मोमेंटम दिखाया है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं था। और बियर और शराब मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसके चलते स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम। अभी कुछ ही दिनों में आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि इंडिया ऑपरेशंस में भी इस तरीके की पार्टनरशिप के कार्लसबर्ग पे आती है कि नहीं। लेकिन हाँ, अफ्रीकी करार के बाद स्टॉक में 8% का उछाल। ओके, तो वरुण बेवरेजेस डेज हाई पर ट्रेड करते हुए समय 9% की शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। थैंक यू यतिन, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। 493 पर फिलहाल स्टॉक कारोबार करते हुए। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। सोर्सेस के मुताबिक कंपनी कल और परसों मुंबई में सुरक्षा एजेंसियों की सेवाओं की टेस्टिंग कराएगी। क्या है और डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम बताइए। अगर आपको भारत में किसी भी नई टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत करनी है तो आपको इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को टेस्टिंग करानी होती है, और टेस्टिंग कराने की मंजूरी मिलने के बाद आप सेवाओं की शुरुआत कर सकते हैं। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक कल और परसों यानी 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में सुरक्षा एजेंसियों को अपनी सर्विसेज का डेमोन्स्ट्रेशन देंगी, उन्हें टेस्टिंग कराएंगी। एक बार ये टेस्टिंग पूरी हो जाती है और सुरक्षा एजेंसियां उनको ग्रीन सिग्नल दे देती है तो कंपनी आसानी से भारत में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है और नए ग्राहक भी आसानी से जोड़ सकती है। ये भी बता दूं कि कंपनी ने भारत में 3 जगह पर अभी गेटवे लगाने के लिए आवेदन किया है। कंपनी मुंबई, चेन्नई और नोएडा के अंदर 3 गेटवे लगा रही है। आगे चल करके कंपनी अपने गेटवेज की संख्या भी बढ़ा सकती है, लेकिन शुरुआत में कंपनी 3 गेटवे के साथ अपनी सर्विसेज की शुरुआत करने जा रही है। तो अगले 2 दिन कंपनी जो सुरक्षा एजेंसीज है उनको डेमोन्स्ट्रेशन देगी, वहां पर अपनी सेवाओं की टेस्टिंग कराएगी, वहां पर उनको इंटरसेप्शन
ऑपरेशन कंपनियां चेक करेंगी कि वो इसको कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो एक बार ये सब सारा काम सही से हो जाता है तो कंपनी बहुत जल्दी अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। नवंबर में सरकार जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन करने की तैयारी कर रही है, तो एक बार ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कंपनी को मिल जाता है तो कंपनी इसके बाद कमर्शियली अपनी सेवाओं की शुरुआत भी कर सकती है। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट खबर जिसकी तमाम डिटेल्स आपको भी बताई गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लैंड में 1 की तरफ रुख कर लेते हैं और इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो है ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक और सेमको सिक्योरिटीज को मेहरा के बीच में। रिटर्न की स्थिति लीड कर रहे हैं ओम 11.5% रिटर्न के साथ, 7.5% रिटर्न लगभग अमित का पोर्टफोलियो दे रहे, रूपक डे का पोर्टफोलियो फ्लैट है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां पर ओरक्ला इंडिया के बारे में हम करेंगे बातचीत। कंपनी के एमडी और सीईओ संजय शर्मा हमारे साथ रहेंगे मौजूद। एक ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क कंपनी में। इसी के साथ